हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है कि सामान्य हिंदी की क्लासेस हम करा रहे हैं। ठीक है, कल वन वीडियो वन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो जब पहले आपके वो टॉपिक कराए जा रहे हैं जो थोड़े टफ होते हैं और उनका रिवीजन कई बार अगर आप कर लेंगे तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक वो टॉपिक भी काफ़ी अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन के माध्यम से ही जो पूरा टॉपिक है उसको समझाया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, फिल किया है, उन तक वीडियो पहुँचे। ठीक है, सबको शेयर ज़रूर करिए। तो बढ़ते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है छंद। कल रस का टॉपिक हुआ था, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो देखिए छंद क्या होता है वो देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जब सभी चरण समान हैं, ठीक है, यहाँ पर समान वर्ड आ गया तो सममात्रिक छंद वहाँ पर हो जाता है। क्या हो जाता है? सममात्रिक छंद लिखा हुआ है। जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ प्रथम और तृतीय चरण, ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण जो होता है, जैसे छंद किस तरह होता है देखिए, एक ऐसे बना होता है, फिर कॉमा, फिर इस तरह वाला छंद बना होता है। ठीक है, तो छंद में जो पहला और तीसरा चरण जब समान हो और दूसरा और चौथा चरण जब समान होता है तो ऐसे जो छंद होते हैं उनको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। और जहाँ चारों चरणों में वर्णों की संख्या और मात्राओं में असमानता होती है, मतलब पहला वाला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, मतलब कोई समानता नहीं, उनको विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। और जब चारों ही चरण समान हैं, सभी में बराबर मात्राएं हैं, तो उनको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। तो आई होप आपको छंद के बारे में यहाँ पर थोड़ा समझ आया होगा इस फिगर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया था एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़ी है, आप इतना याद रखिए कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, देखिए कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इनमें से कविवत छंद का भेद कौन सा नहीं है? तो जो मंतज्ञ यंध है ये कवित्त छंद का भेद नहीं है। ठीक है, ये किसका है? सवया, समवर्ण, व्रत या वर्णिक छंद है। इसमें 23 वर्ण होते हैं। देवघनाक्षरी, मनहरण, रूपघनाक्षरी, कवित्त छंद के भेद हैं। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये कमला में कौन सा गण रूप है? तो गण रूप आपको पता है ना, 8 तरह के गण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8 तरह के। ये लिखा हुआ है यमा, यमाता, राज, भानस, लगा। आप ऐसे याद रखिए, यमाता, राज, भानस, लगा। अब 8 कौन कौन से होते हैं? तो इसमें जो लगा वर्ड है ना वो थोड़ा सा अलग है। यमाता, राज, भानस, इतने में आपके 8 जो रूप हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिख ली, देखिए, यगड़, मगड़। ठीक है, यम माने यगड़ मगड़, फिर तगड़, रगड़, जगड़, भगड़ और नगड़, सगड़। ठीक है, ये जो लगा शब्द है यमाता, राज, भानस, लगा में, वो अलग है। ठीक है, गणों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। अब कमला में कौन सा है? कमला में सगड़ जो है ये गुण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है ये बताया गया है। तो दी गई जो कविता है उसमें मुक्तक छंद है। कौन सा है? मुक्तक छंद है। ये कविता अज्ञे की है। अज्ञे एक राइटर है, लेखक है। चरणों की अनियमितता आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पर 3 ही आ गए। तो इस तरह जो अनियमितता है, स्वच्छंद गति है, भावानुकूल यति विधान, मतलब बिल्कुल मुक्त है, ये समझ लीजिए। कैसा है? मुक्त है, तो इसको मुक्तक छंद कहा जाता है। इसमें कोई नियम नहीं होता, कोई भी नियम, कोई मात्राएं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? तो ये यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपके अभी हमने जैसे ये बताए थे, तो ये जो पहला और तीसरा है इसको विषम कहते हैं, और जो दूसरा और चौथा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सम। ठीक है, नंबरों से भी आप याद रख सकते हैं कि 1 और 3 आपकी विषम गिनतियों में आते हैं, तो इनको विषम चरण कहते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने बताया था 8 होती है। कैसे पहचानते हैं? यमाता, राज, भानस, लगा से पहचानते हैं। ठीक है,
कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियाँ में कितने चरण होते हैं बताइए? कुंडलियाँ में होते हैं 6 चरण। ठीक है, कुंडलियाँ विषम मात्रिक युक्त छंद है जो दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। इस छंद में के प्रथम चरण की रचना दोहे में और अंतिम जो 2 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। याद रखिएगा, जो प्रथम के जो चरण होते हैं वो दोहे के होते हैं और अंतिम के चरण रोला में होते हैं। ठीक है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो दोहे से उल्टा कौन सा होता है? सोठा। हमेशा याद रखिएगा, दोहे से उल्टा कौन सा होता है? सोठा होता है। ठीक है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में मात्राएं होती हैं, विषम चरण जो होते हैं उनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, सोठा में इसका जस्ट उल्टा होता है, उसमें विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में कैसी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि मात्राएं कैसे काउंट की जाती हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये के सूल। देखिए, जब किसी में भी कोई बड़ी मात्रा लगी हो, जैसे ए की मात्रा लगी है, तो इसके ऊपर आप 2 लिख दीजिए, एस बना दीजिए और इसको काउंट कितनी बार करेंगे? 2 टाइम्स काउंट करेंगे। जब कोई छोटा शब्द है, जैसे यहाँ पर पहले लिखा है निज लिखा है, ठीक है, तो निज में आप देखिए छोटी ई की मात्रा है तो इस पर आप 1 बना दीजिए। जा में देखिए छोटी ई की मात्रा है तो इस पर भी क्या बनेगा? 1 बनेगा, निज हो गया। ठीक है, अब लिखा है भाषा, क्या लिखा है? भाषा लिखा है, तो भा देखिए बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर आप एस बनाएंगे और शा में भी बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी एस बनाएंगे। अब इनको जब हम काउंट करेंगे वो 2 काउंट करेंगे। समझ रहे हैं ना आप कि जब छोटी ई की मात्रा हो या कोई मात्रा नहीं है तो उसके ऊपर हम 1 का साइन बनाएंगे और उसको 1 ही काउंट करेंगे। और जब कोई भी शब्द में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इस तरह की बड़ी मात्राएं होंगी, उसके ऊपर हम एस बनाएंगे और उसको 2 काउंट करेंगे। ओके, याद रखिएगा इसको। तो जब हम इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इतनी, देखिए निज भाषा में आपके 2 आ गए। ठीक है, उन्नत में आपका कितना आ गया मात्रा? 3 आ गए। ठीक है, अह में 2 और अह में 1 आया और फिर 2 आया। ठीक है, तो अब इन मात्राओं को काउंट करिए। तो जब ये कॉमा तक ही आपको 1 मात्राएं, फिर ये वाली अलग मात्राएं काउंट करनी है, फिर ये मात्राएं अलग लिखकर काउंट करनी है और ये मात्राएं अलग लिखकर काउंट करनी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर छंद को समझ गए होंगे कि कैसे मात्राओं को लगाते हैं। ओके, तो अपने पेंसिल से कॉपी पर थोड़ा सा करके देखिएगा। नेक्स्ट, इसी में ये क्या है? दोहा है। इसमें पहले ही बताया था कि प्रथम और तृतीय चरण होता है, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण यानी कि द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा है, 13-11 से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है 11। सुनसी सत्य असीम हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई है। ठीक है, चौपाई में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चौपाई। ठीक है, रामायण वगैरह जिसने पढ़ी होगी उसको तो पता ही होगा कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगड़ तगड़ होना ज़रूरी है। ठीक है, आना वर्जित है, सॉरी, आना क्या है? वर्जित है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब होता है विराम। ठीक है, जो विराम होता है वो अंत में आना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं और दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और चतुर्थ और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? तो जस्ट अभी हमने 11 क्वेश्चन किया। किस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? चौपाई में होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है कि इनमें से कौन सा अर्धसमात्रिक जाति का छंद है? तो इसमें कौन सा है आपका? सॉरी, यहाँ पर दोहा है। दोहा जो है ये अर्धसमात्रिक छंद है। ओके, दोहा को याद रखिए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि दोहा जो है अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसका एग्जाम्पल है कि मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए। आप इसको लिखकर और मात्राएं लगाकर देखिएगा। ओके, देखिए छंद के 2 भेद होते हैं, एक तो वार्णिक होता है, एक मात्रिक होता है। तो वार्णिक में कौन कौन से हैं? सवैया, भुजंगी, मनहरण, कवित्त,
द्रुत विलंबित, मालिनी और मंद्रकांता, और मात्रिक में चौपाई, रोला, हरिगीतिका, बरवै, दोहा, सोरठा। देखिए क्वेश्चंस जो आपके यूपी कांस्टेबल में बनेंगे वो मोस्टली इसी से मात्रिक जो छंद होते हैं उनसे बनते हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस आपका क्वेश्चन वार्णिक से बन जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए इसके क्वेश्चन सिर्फ कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, वार्णिक को। 14 क्वेश्चन है, हे शरणदायिनी वी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है? तो इसमें उल्लाला छंद है। अब उल्लाला कहाँ से आ गया भाई? कुंडलिया में तो आपने देख लिया था ना कि जो चरण होते हैं वो दोहा और रोला से मिलकर बनते हैं, और उल्लाला में क्या होता है कि जो छंद होते हैं इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 15, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये जो पहला और तीसरा चरण होता है इसमें कितनी होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो जब आप इनको करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 15, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। तो इसमें देखिए कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये 15 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूपीएसआई और कांस्टेबल में भी आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है? चौपाई है। मात्रा लगाना हमने बता दिया है, तो आप लोग मात्रा लगाकर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आला छंद में होती हैं 31 मात्राएं, ओके। 31, ये सममात्रिक छंद है, इसमें कुल 4 चरण होते हैं, इसे वीर छंद भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जो आला छंद है उसे क्या कहते हैं? तो वीर छंद कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 12 बरिस ले कुक्कर जी हैं, और 13 लो जी हैं सियार, वरिस 18 छत्री जी हैं, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये काफ़ी फेमस है, कहावत कह लीजिए आप इसको। 17 देखते हैं, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, भीसे करुणानयन चितई, जानकी लखन तनी। इसमें कौन सा है? तो इसमें सोरठा है। सोरठा में क्या होता है? ये दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और जो तीसरे चरण होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ओके। नेक्स्ट है, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो वो छप्पे बनता है, ठीक है। कुंडलिया आपने देखा था ना कि वो दोहा और रोला से मिलकर बनता है, ठीक है। और छप्पे किससे बनता है? छप्पा इंपॉर्टेंट है, ये आता है, याद रखिएगा। सिर्फ ऐसी तरह से क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाता है कि रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है, तो आपको पता होना चाहिए छप्पे बनता है। इसमें भी कितने चरण होते हैं? इसमें 6 पंक्तियों का छंद होता है। इसमें 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन 19 है कि 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? तो जस्ट हमने पहले बात की है, 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं, ओके। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो अभी जस्ट बताया था, दोहा और रोला से मिलकर बनता है। इसमें भी कुंडलिया में भी कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। उल्लाला में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कुंडलिया में 24 मात्राएं होती हैं, ओके। 21 है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। इसमें कौन सा छंद है? बरवै छंद है। अब देखते हैं भाई बरवै क्या होता है, ठीक है। तो बरवै छंद का उदाहरण है, बरवै छंद जो है अर्धमात्रिक छंद होता है, जो दोहा वाली लाइन में आता है। दोहा, सोरठा है, बरवै है, ये सभी क्या है? अर्धमात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय में 11 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 23, दामिनी दमक रहे न घन माही, खलके प्रीति था जथा थिर नाही। देखिए यहाँ पर देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लीजिए कि दामिनी दमक रहना घन माही, खलके प्रीति जा थिर नाही, ठीक है। इसमें क्या है? तो इसमें चौपाई है, ठीक है। चौपाई से क्वेश्चन है, दोहा से क्वेश्चन है, सोरठा जो है, छप्पे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। तो देखिए हमने जैसे बताया था ना कि दामिनी, अब देखिए दा जो है ये बड़ा बना है, बड़ा या की मात्रा है, तो इसमें 2। मिनी, माँ और ना में छोटी ई की मात्राएं हैं, तो 1 1 मात्रा लगा दी, ठीक है।
दमक में देखिए दमक, इसमें कोई भी आपका जो मात्रा नहीं लगी तो इसमें वन वन लगा दी। रह नगन माही, माही में देखिए माँ में भी बड़ी की मात्रा, बड़े आ की मात्रा है और हाँ में भी बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर दो दो मात्राएं लगा दी हैं। अब इन सभी को काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ने पर कितना आया, 16 आया। अब जो खलके प्रीति जथा थिर नाही, इस वाली सेंटेंस को भी आप मात्राएं लगा दीजिए। तो देख खा और ला में क्या है, एक एक मात्रा लगा दी, का में एक ही मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर दो मात्राएं लगा दी, ठीक है। प्रीति में प्री जो है इसमें दो मात्राएं लगी हैं क्योंकि ये इसमें बड़ी की मात्रा है, और ता में छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसमें वन मात्रा लगा दी है, ठीक है। तो ये मात्रा लगाना अगर आपको आएगा तभी आप छंद कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसमें से पूरे अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो इसमें 16 मात्राएं किस में होती हैं, चौपाई में होती हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाता है। कोई भी आपका इस तरह का छंद आ जाए, आप मात्रा लगाकर देख लीजिए और आपको मात्राएं पता होनी चाहिए कि किस में कितनी मात्राएं होती हैं, ओके। 24 है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हमने बताया था कितनी मात्राएं होती हैं प्रथम चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ओके। देखिए दोहा का ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत पूछा जाता है कि मेरी भवादा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हुए, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिए। देखिए कांस्टेबल में पूछा ही गया ये। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो कौन सा होता है, चौपाई होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 13-11 13-11, और अर्ध सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, ये दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं, ठीक है। और आपको क्या क्या याद रखना है, याद रखिएगा कि दोहा याद रखना है आपको। जैसे ये यहाँ लिखा है दोहा, रोला, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, छप्पे, बरवै, ठीक है, ये वाले छंद आपको याद रखने चाहिए और इनकी जो मात्राएं हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। अभी जैसे हमने बताई हैं, इस क्लास को अगर दोबारा भी देख लेंगे आप लोग तो आपको मात्राएं अच्छे से याद हो जाएंगी, ओके। और किस तरह मात्रा लगाते हैं वो भी आप लोगों ने सीख ली होंगी। तो एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप अपने घर पर जो भी आपकी हिंदी की बुक हो उसके माध्यम से करिएगा ज़रूर, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है। बने रहिए ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। नेक्स्ट वीडियो आपकी अलंकार की आएगी तो आप उसको भी थोड़ा बहुत अपने घर पर देख लीजिएगा बुक में। बने रहिए ऐसे अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।